नमस्कार, राम राम। वैसे एग्ज़ाम से पहले लास्ट जो अंतिम 60 दिन होते हैं ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इन 2 महीनों में जो बहुत शानदार तैयारी करता है ना, शानदार मतलब शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम आदमी उसी के पीछे लगा रहे कि भाई अब तो मेरे को जी जान लगा देनी है फर्स्ट ग्रेड में, तभी जाके सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है आप निरंतरता से पढ़ें, लेकिन अंतिम समय तो आप लोग जो इतना बेहतर पढ़ें कि जैसे आपके जो आईपीएल के लास्ट 4 जो है वो आपके ओवर होते हैं। आप लोगों ने देखा, वर्ल्ड कप फाइनल हो चाहे कोई भी मैच हो, अंतिम समय में मैच पलट दिया जाता है। ऐसे जाबाज आप भी बन सकते हो। और वो स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं उनको अब इन 60 दिनों में जी जान लगानी है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, इससे पहले हो सकता है कुछ विद्यार्थी पीएसआई में बिजी हो कि सर पीएसआई का पेपर दे लेते हैं, फिर बाद में लास्ट 2 महीने ढंग से पढ़ेंगे। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब आपके पास जो है वो एग्जाम का पूरा शेड्यूल है, आपके पास आपका सिलेबस है और आपको अपनी जी जान से मेहनत करनी है। लेकिन लास्ट के जो दिन होते हैं ना, वहाँ बच्चा लास्ट में कोई बहुत इतना ज़्यादा लाइव नहीं पढ़ सकता है। उसमें तो उसको मिशन मोड पे कुछ मिल जाए और उसके बाद में वो उसको जो है 1x तो क्या ही 2x करके जो है उसे कवर कर ले। 1.5x पे तो कर ही सकते हो कवर, उसको कवर कर ले, रिवीजन करे, टेस्ट देवे, बस यही एक मेथड होना चाहिए। और जो पिछली बार जो पेपर आया था स्कूल व्याख्याता, उसको देखने के बाद हर व्यक्ति को जरूरत पड़ गई थी कि जीके बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आपकी इसी डिमांड पर हम लोगों ने जीके का बैच स्टार्ट किया था। अब वो आपका जो जीके का बैच है, अब वो रिवीजन वाले पैटर्न पे आने वाला है। आज मैं केवल और केवल 10 मिनट स्कूल व्याख्याता के रिवीजन पर ही चर्चा करूंगा। मैं आपको बता देता हूं कि अब हम जो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं वो केवल रिवीजन ओरिएंटेड होगा, क्योंकि अब हम आपको कंप्लीट कोर्स साथ में दे रहे हैं जो आपका रिकॉर्डेड है, जिसमें रीजनिंग लाइव चल रही है, आर्ट एंड कल्चर के 2 टॉपिक और मैनेजमेंट के 3 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो आप लाइव पढ़ लो, और पूरा का पूरा जो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का क्या लाभ मैंने आपको बताया, रिकॉर्डेड अपने आप में कस्टमाइज पैकेज होता है, क्योंकि अगर आप लाइव बैच में जुड़ते हैं तो आपका मेन्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते। हम बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे टीचर जो आपको लाइव पढ़ाएंगे। लेकिन जब लास्ट में क्रैश कोर्स आता है ना, उसमें बच्चा डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ना है, उसका कमजोर पोर्शन क्या है, उसे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों से वो अब तक जो है वो नहीं पढ़ा, या इन टॉपिक्स को या इस सब्जेक्ट को वो अब तक अपने आप में पारंगत फील नहीं कर रहा या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो उस चीज़ में अपनी कमी को देख के वो सब्जेक्ट कवर करे। जो उसका पहले से बेहतर है उसका रिवीजन कर ले या उसके टेस्ट दे ले। लेकिन जो बेहतर नहीं है, जैसे आपको पॉलिटी में इश्यू है, तो आप मेरी पॉलिटी की क्लासेस पूरी है रिकॉर्डेड, आराम से 2x करके पढ़ो। आप जो 5-7 दिन में पूरी पॉलिटी सल्टा दो। भले किसी को लगे जनरल साइंस कवर करनी है, जनरल साइंस की पूरी पूरी क्लासेस है। अब ऐसे मत देखो क्वेश्चन 5 आएंगे, अब ऐसे एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तुम 1-1, 2-2% छोड़ोगे जितने में, तो फिर वह रह जाएगा मामला। जब आपको लगता है कि परसेंट 5 आएंगे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, कट ऑफ भी तो 40% से ज़्यादा नहीं जा रही ना, 40% नंबर लाना भी अपने आप में चुनौती है। तो ये देख के मत सोचो कि इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, हमें पूरा सिलेबस है वो कवर करके जाना है। तो जो क्रैश कोर्स होता है वो इस थीम पे होता है कि आप लोग अपने अनुसार जो जो टॉपिक आपको पढ़ने वो पढ़ लो, और रिवीजन हम हमारे अनुसार आपको करवाएंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक रिवीजन जो संस्था के द्वारा करवाया जाता है, एक रिवीजन जो बच्चा अपने अनुसार करता है, इन दोनों में भी अंतर होता है। आपको एक सिंपल सा जो आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो, सब्जेक्ट को कवर करते रहो, सब्जेक्ट के अपने टेस्ट देते रहो, जहां पर भी आप विषय विशेषज्ञ से जुड़े हुए उनके साथ जो अपना रेगुलर रखो। लेकिन आप अगर फोकस करना चाहते हैं रिवीजन पे, तो रिवीजन के अंदर आप लोग ट्राई करें कि अभी ऐसे फेज में मत आए कि 3 दिन एक सब्जेक्ट को पूरा कर लिया, 3 दिन एक सब्जेक्ट को पूरा कर लिया, 3 दिन एक सब्जेक्ट को पूरा कर लिया। नहीं, इससे फिर अगले सब्जेक्ट का नंबर आने में टाइम लग जाएगा। रिवीजन का एक प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप ज़्यादा टाइम जो है वो पूरा केवल जीके को नहीं दे सकते, आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, लेकिन 6 घंटे तो जीके को दे सकते हो, 5-6 घंटे तो देने पड़ेंगे। लास्ट 2 महीने में कोई है क्या ऐसा जो 10 घंटे नहीं पढ़ेगा? 10 घंटे तो पढ़ेगा। तो 5-6 घंटे के अंदर आप एक प्लान बनाएं कि मैं जो है वो एक सब्जेक्ट को तो मिशन मोड पर रखूंगा रिविजन में। एक सब्जेक्ट कोई भी ले लो भले ही आप, जैसे एक सब्जेक्ट में आपने जो है वो एक सब्जेक्ट के अंदर आपने मान लो कि सामान्य विज्ञान ले लिया, मिशन मोड पे ले लिया आपने, जो है वो सामान्य विज्ञान को जो है वो आपने क्या ले लिया, मिशन मोड पे ले लिया। तो इसको तो मैं जो है वो 3 घंटे देता हूँ रिवीजन में। और 2 सब्जेक्ट है उनको जो है वो दोस्तों जो है वो अपने एक अलग अलग जो है वो आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और ले लो, जिन्हें आप लोग जो है वो लगभग 1.5 घंटा दो, लगभग जो है वो 1.5 घंटा दो। इससे क्या फायदा होगा, यहां पर आप एक सब्जेक्ट को 3 या 4 दिन या 5 दिन में कवर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5 दिन में कवर कराओ, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट लगा दो,
है ना, उसको 3 4 5 6 दिन में कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दो सबसे भारी सब्जेक्ट हैं या जो चुनौतीपूर्ण है, या आपको लगता है कि इसमें मैं थोड़ा कमजोर हूं या हाथ जो है वो थोड़ा सा तंग है इसके अंदर, तो इनके लिए प्लान बना के इनको 10 दिन दे दो, इनको 10 दिन दे दो भाई, इनको 10 दिन दे दो। 10 दिन दे दिया ना, 10 दिन मतलब 15 घंटे, 15 घंटे 16 घंटे आपने दे दिए, 20 दे दिए भाई। इससे क्या होगा कि जो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं उन्हें मिशन मोड पे रखो, उनको 3 घंटे पढ़ो, स्पीड से रिवीजन करो, एक पूरा हो गया दूसरा लगा लो, है ना। जैसे मान लो राजस्थान हिस्ट्री है 3 या 4 दिन पढ़ी, फिर राजस्थान कल्चर है 3 या 4 दिन पढ़ा, अब आपका जो है वो मैथ है तो मैथ का रिवीजन जो है वो रेगुलर रखो। ऐसा नहीं कि मैं 3 दिन पढ़ी फिर 30 दिन बाद में वापस रिवीजन कर रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा, है ना। उसके अलावा आपका मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट को आप जो रेगुलर 1.5 घंटे रख लो। एक साइकिल पूरा हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया, अगले साइकिल में क्या करो, आप वापस दो सब्जेक्ट जो है वो 10 दिन के लिए जो है 5-5 दिन बांट दो, और 2 सब्जेक्ट को जो है वो 10 दिन रेगुलर ले लो। ऐसे रिवीजन करने से साइंटिफिक है, आप कम से कम 3-4 सब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं, सबसे पहला फायदा ये है, ठीक है। और उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स का नंबर जल्दी से जल्दी जो है वो आता रहता है। हमारी जो अप्रोच होती है 5 दिन एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ जाना, उसमें जो एक तो मोटिवेशन कम हो जाती है, पहले दिन रिवीजन बहुत तगड़ा होगा, दूसरे दिन थोड़ा डाउन बढ़ जाओगे। उसके साथ साथ दूसरी समस्या उसमें यह भी आती है कि अगले सब्जेक्ट्स का नंबर जो है वो बहुत, उस सब्जेक्ट का वापस नंबर बहुत जल्दी नहीं आ पाता। तो हमें, और ये पूरा का पूरा जो जीके का पेपर होता है ना, इसमें कोई एक सब्जेक्ट में कोई आदमी बहुत पारंगत है उससे मजा नहीं आता, है ना। एक सब्जेक्ट में पारंगत होने से काम नहीं चलता, यहाँ पर हर सब्जेक्ट में बेहतर होना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप 3 या 4 दिन दे के रिविजन करोगे ना तो इतना मजा नहीं आएगा, या तो वो आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएंगे। जैसे मैथ है, मैथ में कोई सोचो मैं 3 दिन में पूरी मैथ काट दूँ ना, पार कौन पड़े, है ना। मैथ हो गया आपका। उसके अलावा अगर आप लोग सब्जेक्ट देखो इंडियन पॉलिटी, अब अगर आप इंडियन पॉलिटी को 3 दिन में सलटा रहे हो तो फिर बाद में जो है वो आप लोगों के लिए, ये मान लो एक पोर्शन आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया पर कहीं ना कहीं आपने घास काट दी, ऐसा नहीं। तो अब ये प्लान आपको अपने अनुसार बनाना है, और क्रैश कोर्स आप लोगों के पास है जिन सब्जेक्ट्स के अंदर मान लो कि आपको जो जनरल साइंस 4 दिन में कवर करनी है, 3-3 घंटे ही पढ़ने हैं, आप लगाओ 2x के ऊपर क्लासें कवर करो, और जो रिवीजन आपको सेल्फ करना है वो सेल्फ करो। हम आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे वो अप्रैल लास्ट में और मई में हम करवाएंगे। हमारा 1 महीने का पूरा रिवीजन का पैटर्न रहेगा। अभी हम केवल जो है वो इंडियन हिस्ट्री आपको रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए, जो बचा हुआ 10% पोर्शन है वो पूरा हो जाए, उसके बाद में जो है वो बढ़िया तरीके से। हाँ, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट और है, जो पहले तुम लोगों की इच्छा हुआ करती थी ना सर, एक ऐसा रिकॉर्डेड बैच हो जिसमें हम कवर कर लें, अफोर्डेबल और ये वो, तो ये सब कुछ सारे गुण है इसके अंदर, आप देखोगे वो मजा आ जाएगा। इसमें सारी वो बातें हैं और वो सारे लाभ हैं जो आप लेना चाहते हैं। इसलिए जो बूस्टर अपनाना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती के अंदर जनरली आप लोगों की ये डिमांड थी कि सर हम लोगों को जो जीके आपसे पढ़ना है, जीके आपकी टीम से पढ़ना है, इसलिए बैच लेके आओ। इसलिए हम लेकर आए, बैच का रेस्पॉन्स बहुत शानदार आया और बच्चे जो जुड़े भी और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे हैं। पर अब अंतिम समय में हम ये बैच सभी के लिए जो एक्सेस देने के लिए हम लोगों ने जो इसको ऊपर बहुत भारी छूट दी है, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैलिडिटी इसमें अब भी आपको 1 साल दे रहे हैं, ताकि ये भर्ती तो कवर हो ही, आगे भी अगर कोई आपके भर्ती अगर बैक टू बैक आए तो मेरे हिसाब से जो वो भी कवर हो जाएगी। और करंट अफेयर में आपको कवर करवा ही रहा हूँ, रिवीजन पूरी टीम आपको कवर करवाएगी। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मैंने क्या कहा, लास्ट 60 दिन के अंदर अपने अनुसार पढ़ो, बस अपना एक प्लान बना लो। जो अब तक कमज़ोर है उस पर ज़्यादा मेहनत करो। जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि वो कवर है, मैं ठीक हूँ, अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ, उसको रिवीजन पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी अगर कोई स्टूडेंट को लगे उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1-1 घंटा 15 दिन दे दो, हो जाएगी। 20 दिन दे दो, अंग्रेजी भी सही हो जाएगी। हम 2-2, 4-4 नंबर छोड़ नहीं सकते, ऐसे छोड़ने चालू कर दिया तो पेपर और वैकेंसी छूट जाएगी फिर। अरे तो ध्यान दे के कुछ भी पोर्शन छोड़ के नहीं जाना है, सब में औसत से अच्छा प्रदर्शन करना है। और ये आप लोगों के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स है, ये हमारा पहला क्रैश कोर्स है। आओ जुड़ो, मेहनत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।